প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে জেলায় বিজয় সংকল্প জনসভা করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যে বেজে গিয়েছে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সারা রাজ্য জুড়ে মোট 7 দফায় ভোট হতে চলেছে। এমতো অবস্থায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের 6 নম্বর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন আগামী 26 এপ্রিল। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে শাসক ও বিজেপি দলের দুই প্রার্থীর সমর্থনে ইতিমধ্যেই দলের সর্বোচ্চ নেতারা জনসভা করছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন জেলার ভূমিপুত্র ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। নির্বাচনী ময়দানে শাসক ও বিজেপি দল একে অপরকে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। সেই মতো অবস্থায় বুধবার দুপুরে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার অন্তর্গত পাথরঘাটার পতরা এলাকায় এক বিশাল নির্বাচনী জয় সংকল্প জনসভা করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন সকাল থেকেই সারা জেলা জুড়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা কাতারে কাতারে জনসভার মাঠে ভিড় জমান। মহিলা পুরুষ উভয় মিলে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়। এদিন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার, গঙ্গারামপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ী, তপন বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক বুধরাইল টুডু সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজয় সংকল্প জনসভার মঞ্চে প্রবেশ করতেই কাতারে কাতারে উপস্থিত মানুষ তাকে স্বাগত জানান। বুধবার দুপুর 1টা নাগাদ এই সভা মঞ্চে তিনি পৌঁছান। এই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কি বলেন শুনুন বিস্তারিত। साल के बाद रामलला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी बनाएंगे। भाई और बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर रखा। मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं। श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस, तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का। भाई और बहनों, तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनवाए। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने। यहाँ बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी
आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सके। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, बोलो हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती, थाईलैंड की तस्वीर लगाती है। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा